ठीक है, हम डिस्कस करेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। पहले तो कुछ बातों को ना ध्यान से सुनना है ना, समझना पहले ध्यान से। देखो, हम ना इससे पहले जो चैप्टर पढ़ते हैं वो होता है मोशन इन 1D। मोशन इन 1D। 1D का मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन में मोशन, एक डायमेंशन में मोशन। मेरी बात समझ रहे हो? मैंने बोला एक डायमेंशन में मोशन, यानी कि एक डायमेंशन में मोशन का मतलब ये होता है बेटा, या तो आप एक्स के अलॉन्ग मूव करो, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अलॉन्ग मूव करो, या फिर आप वर्टिकली मोशन करो, ऊपर ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंको फिर ऊपर से नीचे आएगा। मेरी बात समझे? तो ये एक डायरेक्शन में मोशन हुआ। कितने डायरेक्शन में मोशन हुआ? एक डायरेक्शन में। लेकिन यहां पर जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक डायरेक्शन में मोशन नहीं होता। कितने डायरेक्शन में मोशन होता है? दो डायरेक्शन में। कितने डायरेक्शन में मोशन होता है? दो डायरेक्शन में। तो एकदम आराम से समझना, सुनो। तो सबसे पहले तो तुम डायमेंशन समझ लो कि डायमेंशन क्या है। तो बेटा डायमेंशन जो होता है ना, वो 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता है। क्या होता है? 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब सिर्फ एक एक्सेस। समझ रहे हो मेरी बात? 1 डायमेंशन का मतलब क्या? सिर्फ एक एक्सेस, यानी कि या तो एक्स, या तो वाई, और या फिर जेड, है ना। एक्स वाई जेड कोई एक होगा। अगर 2 डायमेंशन की बात करोगे तो 2 एक्सिस होंगे। समझ रहे हो कैसे सर? तो या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, और या फिर जेड एक्स। कुछ इस तरीके से बातें समझ रहे हो मेरी बात? 1D का मतलब या तो एक्स, या तो वाई, या तो जेड, और 2D का मतलब एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। और 3 डायमेंशन का मतलब क्या? तीनों, एक्स भी, वाई भी और जेड भी। तो यहां पर हम 2D की बात करें, 2 डायमेंशन की बात करें। किसकी बात करें बेटा? 2 डायमेंशन, है ना, 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो या तो मैं एक्स वाई की बात करूंगा, या तो वाई जेड, या तो जेड एक्स। तो इन जनरल जो हम पढ़ते हैं हम एक्स वाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्स वाई की। तो ये सब बातें तुम्हें बस नॉर्मली नॉलेज के लिए बता दिया। अब मुद्दे पे आता हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। तो जैसा मैंने कहा कि प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है वो 2 डायरेक्शन में होता है। कितने डायरेक्शन में होता है? एक साथ 2 डायरेक्शन में होता है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दूं, मैंने बोला कि अगर तुम किसी पार्टिकल को, कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको तुम 0 डिग्री पे ऐसे फेंक दो। जैसे मैंने कहा कि ये मेरा हाथ है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे चला दूं, ऐसे ना, ऐसे मोशन करा दूं, तो कितने डायरेक्शन में मोशन करेगा? सिर्फ एक डायरेक्शन में। सही बात है ना, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और मैं ना 90, ये मैंने कहा 0 डिग्री पे मोशन करा है। ये मतलब एक पेन था, पेन को मैंने ऐसे धक्का दे दिया तो ये 0 डिग्री पे मोशन कर रहा है ना। 0 डिग्री का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे चला। मैंने कहा 90 डिग्री, तो मैंने उसको ऊपर की ओर फेंका, ऐसे टक ऊपर गया। तो ये मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर जाएगा, तो फिर क्या आएगा? नीचे आएगा। उसको फेंका तो ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे आया। तो एक ही डायरेक्शन में तो मोशन किया ना, जाके उसी डायरेक्शन में, उसी डायमेंशन में वापस आ गया। या फिर 180, 180 मतलब पीछे की ओर। अगर मैं इसको पीछे भी मोशन कराऊं तो वो भी एक ही एक्सेस के अलॉन्ग मोशन करेगा। समझ गए? तो 0, 90 और 180, इन तीनों ही एंगल पे उसका मोशन कैसा होगा? 1D। कैसा मोशन होगा? अगर इन तीनों को छोड़ करके अगर मैं किसी भी एंगल पे पार्टिकल को क्या करूं, या ऑब्जेक्ट को क्या करूं, प्रोजेक्ट करूं या फेंकूं, तो उसका पाथ कैसा होगा जानते हो? 2D होगा। कैसा होगा? मेरी बात समझ रहे हो? एक बार वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा अगर अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट करता हूं तो उसका पाथ कैसा होता है? लीनियर। 180 पे प्रोजेक्ट करूं तो भी कैसा होगा? लीनियर होगा। कैसा होगा बेटा? और अगर 90 पे करूं तो भी कैसा होगा बेटा? लीनियर ही होगा। और अगर इन तीनों को छोड़ करके बाकी किसी भी एंगल पे प्रोजेक्ट करूंगा ना, तो उसका पाथ कैसा होगा? 2D, है ना। देखो कैसे, मैंने कहा इन दोनों को छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके बाकी किसी भी एंगल पे, किसी भी थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो उसका पाथ कैसा होगा? 2D होगा। 2 डायरेक्शन में होगा, 2 डायरेक्शन में होगा। एक तो एक्स एक्सिस में भी मूव किया और दूसरा वाई एक्सिस में भी मूव किया। यस और नो? बेटा एक्स में भी मूव किया और कहां मूव किया? वाई में भी मूव किया। मेरी बात समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं क्या?
2D मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। अच्छा, यहाँ पर जो प्लेन वर्ड है, ये प्लेन वर्ड क्यों आया? तो ना दो एक्सेस से मिलके हमेशा एक प्लेन बनता है। कितने एक्सेस से? दो एक्सेस या 3 एक्सेस। तो इन जनरल हम 2 एक्सेस की बात करें तो 2 की बात करेंगे। 2 एक्सेस का मतलब या तो एक्स वाई, या तो वाई जेड, या फिर जेड एक्स। तो क्योंकि यहाँ पर ये प्लेन की बात कर रहे हैं तो हम एक्स वाई की बात करेंगे, तो ये हो गया एक्स वाई प्लेन। तो इस मोशन का 2 नाम है, एक तो 2D मोशन, एक मोशन इन अ प्लेन, और बाद में चल के बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्योंकि ये मोशन इन अ प्लेन इसलिए है क्योंकि इसका मोशन 2 डायरेक्शन में हो रहा है। कितने डायरेक्शन में हो रहा है? साथ में इसका मोशन एक प्लेन में हो रहा है। किस में हो रहा है? प्लेन मतलब हवाई जहाज नहीं, इस प्लेन, एक्स वाई प्लेन। मेरी बात समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? 2D मोशन। समझ गए? अच्छा, लो पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। चलो अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखो। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट projected at an angle, when any object projected at any angle rather than 0 degree, 90 degree, 0 degree, 90 degree और 180 degree, 0 degree, 90 degree और 180 degree, then motion will be 2D और ब्रैकेट में प्रोजेक्टाइल मोशन। देन मोशन विल बी 2D और ब्रैकेट में प्रोजेक्टाइल मोशन। मेरी बात समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ है ना? क्लियर मेरी बात? क्या हो जाएगा बेटा? प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ रहे हो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है मेरी बात? यस और नो? समझ आया? ठीक है, तो मैंने कहा जब किसी पार्टिकल को 0, 90, 180 को छोड़ करके किसी भी एंगल पे अगर प्रोजेक्ट करोगे तो उसका पाथ कैसा होगा बेटा? 2D। कैसा पाथ होगा बेटा? 2D, 2 डायमेंशनल होगा। इसी मोशन को क्या, कौन सा मोशन कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ गए? है ना? अब चलो काम की बात करते हैं। अब एक चीज समझेंगे बच्चे, बेटा मैंने आपके सामने एक 2 एक्सिस बनाया। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। यस और नो? दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से क्या करूं? प्रोजेक्ट करूं। मैंने कहा किसी पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से मैंने क्या किया? प्रोजेक्ट किया, है ना? देखो थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से। अच्छा, यहां पर ना इसको बोलेंगे ओरिजिन। बेटा क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जहां पर 2 एक्सिस एक दूसरे को कट करती हैं। जब 2 एक्सिस किसी पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे तो वो पॉइंट क्या बोला जाएगा? ओरिजिन। क्या बोला जाएगा? और ओरिजिन का मतलब 0,0, एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो जब मैंने किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से क्या किया? प्रोजेक्ट किया। ध्यान से समझना। तो जब प्रोजेक्ट करोगे ना बेटा, तो प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा बताओ? वो ऐसे मोशन करेगा, नहीं करेगा? अगर मैं ये पेन है, इस पेन को ऐसे फेंको ऐसे टक, तो कैसे मोशन करेगा? ऐसा करेगा, है ना? तो उसी तरीके से यहां पे ये मोशन करेगा। अब सुनो, अच्छा मुझे बताओ कंपोनेंट लेने आता है तुमको? नहीं आता? सुनो कंपोनेंट कैसे लेते हैं। जैसे मैंने ना एक लाइन बना दिया, मेरे बच्चे इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और बेटा इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस। अब देखो यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे? अगर मैंने यहां पे बोला कि दिस इज अ वेक्टर, एक ए वेक्टर ले लिया। अब तुम बोलोगे सर वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर का मतलब होता है ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। क्लास 9th में पढ़े, बाकी जब मैं बैकअप लूंगा तो आपको कराऊंगा। मैंने कहा वेक्टर क्या होता है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। समझ रहे हो ना? और यहां पर ए के ऊपर मैंने एक एरो लगाया, ये पहचानने का तरीका है, ये पहचानने का तरीका है कि ये क्या वेक्टर है। जैसे पंडित जी लोगों को पहचानने का तरीका क्या होता है? वो टीका लगाया रहता है। हालांकि मैं नहीं लगाया हूं, मैं भी पंडित जी हूं, ठीक है ना? तो जब टीका लगाए रहते हैं तो वो क्या होता है? पंडित जी लोग होते हैं, है ना? तो वैसे यहां पर ए के ऊपर एरो लगाया तो मतलब क्या हो गया? ये वेक्टर ए। क्या हो गया? वेक्टर ए। मेरी बात समझ रहे हो ना? क्या होता है? वेक्टर ए। तो यहां पर
ये हो गया थीटा एंगल, एक्स एक्सिस से मैंने थीटा एंगल बना दिया, समझ रहे हो? अच्छा सुनो, इस वाले लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा लाइन बेटा? कौन सा लाइन? और वाई एक्सिस वाले लाइन को बोलते हैं कौन सा लाइन बेटा? सही स्पेलिंग सही लिखा है, वर्टिकल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये जो ए है इसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग हो जाता है ए कॉस थीटा। समझ आया? समझ आया कि नहीं? नहीं आया? कोई बात नहीं, सुनो, ट्रिग्नोमेट्री आती है फिर तो अच्छी बात है। एक लाइन ऐसा खींच दो परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत? मैंने यहां पर मेरे बच्चे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एकदम अच्छे से इत्मीनान से समझना। अब सुनो, मैंने कहा कि ये क्या होगा? ये ट्रायंगल है, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। बच्चों ये बेस और ये क्या? हाइपोटेनियस। मुझे एक बात बताओ, कॉस थीटा क्या होता है? बेस, ये मान लो बेस को x मान लो, वट एवर इट इज, बेस बाई हाइपोटेनियस से। तो मेरे बच्चे x कितना आया बेटा? x कितना आया? a cos थीटा। यानी हॉरिजॉन्टल के अक्रॉस a का कंपोनेंट क्या है? a cos। कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो कितना है? a cos थीटा। अब मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल की, दो कंपोनेंट लेना है, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हो गया a cos थीटा, वर्टिकल की बात करते हैं। अब सुनो, इस y की बात करते हैं। साइन थीटा क्या होता है बच्चे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। मेरे बच्चे y क्या आएगा? a sin थीटा। तो y कितना मिला है? a sin। यानी कि कोई भी अगर वेक्टर रहेगा तो क्या तुम अब कंपोनेंट निकाल लोगे? हॉरिजॉन्टल में आएगा cos और वर्टिकल में आएगा sin। समझ गए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज a cos थीटा और वर्टिकल इज a sin थीटा। यस और नो? a sin थीटा। कर पाओगे कि नहीं? बोलो, हो जाएगा? उसी तरीके से मैं यहां पे बात कर रहा था। u का दो कंपोनेंट होगा मेरे बच्चे। u का कितना कंपोनेंट? दो। कौन कौन सा बेटा? ध्यान से देखेंगे। u का दो कंपोनेंट होगा बेटा। पहला u cos थीटा और मेरे बच्चे दूसरा, ध्यान से देख लो बेटा प्लीज, u sin थीटा। ठीक है, मैं एक फ्रेश पेज पे बनाता हूं ताकि तुम्हें बेहतर ढंग से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। मैंने कहा मेरे बच्चे दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। मैंने कहा यहां से पार्टिकल को मैंने u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। जब u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर आपने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है तो इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकली क्या हो जाएगा? sin थीटा। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे यहां पर मैं वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूं, परेशान मत होना भाई। एक ही ऑब्जेक्ट के एक टाइम पे दो वेलोसिटी है, x और y के अलग, तो लिखना तो बनता है ना। तो u वेक्टर बराबर हो जाएगा ux i कैप प्लस यू वाई जे कैप। अब आप मुझे बोलोगे कि सर ये ux क्या है? तो x एक्सिस के अलॉन्ग की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ux क्या है? x एक्सिस के अलॉन्ग की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ रहे? हाँ, ये बताता हूं, दिस इज कॉल्ड आई कैप। आई, ये आई कैप क्या है? तो आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। आई कैप इज अ, है ना, ये सब मैं वेक्टर बताऊंगा तो बेहतर ढंग से समझाऊंगा। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर। क्या है आई कैप? यूनिट वेक्टर। मैं एक बार लिख देता हूं, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the x एक्सिस। और बच्चे जे कैप क्या है? ये भी यूनिट वेक्टर है along the y एक्सिस। देख लो, आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the x एक्सिस और जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर along the y एक्सिस। ये आई कैप तुम्हें कहीं दिखेगा ना तो समझ लेना कि यूनिट वेक्टर की बात किया x के along, मतलब x की बात किया बस। और जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर along the y एक्सिस। समझ गए? ये बात तुमको आना चाहिए। तो मैंने कहा u वेक्टर बराबर ux i कैप प्लस u y j कैप। ux क्या है? इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ui क्या है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। ये क्लियर है? अब सुनो, एकदम ध्यान से इत्मीनान से समझना। देखो बेटा, बात ऐसा है ना, यहां पर u वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया, तो प्रोजेक्ट करने के बाद बेटा क्या होता है? इसका पाथ पहले ऊपर की तरफ जाएगा, फिर ऐसे नीचे कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन में गिर जाएगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गिर जाएगा, है ना। किधर गिर जाएगा? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। मेरी बात समझ रहे हो? अब तुम्हें दो बात बताऊंगा, थोड़ा सा दिल थाम के समझना।
मैंने कहा कि u का कॉम्पोनेंट इधर u cos कर दी, इधर क्या कर लिया u sin। समझ रहे हो? ये मोशन की शुरुआत हो रही है t बराबर 0 पर। मोशन की शुरुआत हो रही है t बराबर 0। कोई भी मोशन की स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स में 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना? कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा? 0 से। आफ्टर टाइम t, मेरे बच्चे t टाइम के बाद क्या होगा? उसकी वैल्यू बढ़ेगी ऑब्वियसली। x के भाई ये जो मोशन हो रहा है दो डायरेक्शन में हो रहा है, x और y दोनों में हो रहा है, तो x में भी इसका मोशन हो रहा है और y में भी मोशन हो रहा है। यस और नो? x में भी मोशन हो रहा है और y में भी मोशन हो रहा है, हाँ है ना? x में भी मोशन हो रहा है और किधर हो रहा है मोशन? y में भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो अब तुमको देखना है कि सर x में कितना बढ़ा और y में कितना बढ़ा। क्या तुम देखना चाहोगे x में भी कितना बढ़ा और y में भी कितना बढ़ा? अब सुनो, क्या तुमने क्लास 9th में ये बात पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम? पढ़े हो कभी? क्लास 9th में पढ़ा होगा, है ना? डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। अब सुनो, यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट है इसका मोशन दो डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। तो सबसे पहली बात एकदम आराम से समझना, हाँ है ना मेरे बच्चे? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? अब समझो, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं बोलूंगा एक्स। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा इसको? एक्स। क्या बोलूंगा? एक्स, है ना? क्योंकि भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग की बात किया है तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एक्स। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन है तो क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट नहीं सुनो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या हुआ? इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। यस और नो? तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया मेरे बच्चे और ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, मेरी बात समझे? इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ ये। तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी क्या होगा? एक्स बराबर, बताओ बेटा बताओ, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा? देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा? यू कॉस थीटा, और टाइम क्या हो जाएगा? टी। देख लो ये समझ में आया कि नहीं? बताना मेरे को। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बराबर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम टी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना? यू कॉस थीटा। मैंने कुछ अलग से नहीं किया, तुम्हारे सामने हर चीज खोल के रख दिया है, देख लो। ये पहला इक्वेशन है, समझ में आया? तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बेटा यू कॉस इनटू टी, बेटा तुमको समझ में आ रहा है? एक्स बराबर यू कॉस इनटू टी। तुम्हारा तो बढ़िया रिवीजन भी हो रहा है ना? प्रॉपर समझ में आ रहा है, ठीक है ना? दूसरा, अब देखो बेटा, पहला जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बोला ना वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है। किधर हो रहा है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है कि नहीं? किधर हो रहा है? एक्स के अलॉन्ग। अब किसकी बात करोगे? तो जब वाई की बात करोगे ना तब आएगा ग्रेविटी। क्या आएगा? क्या आएगा? ग्रेविटी, है ना? देखो जैसे ये पेन है, पेन को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं तो क्या होगा? ये नीचे की ओर आएगा। क्यों नीचे की ओर आएगा? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच रही है। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो जब वर्टिकल अपवर्ड मोशन होता है तो ग्रेविटी अपोज करती है, और जब डाउनवर्ड मोशन होता है वर्टिकली तो क्या होता है? ग्रेविटी सपोर्ट करती है। ये बात तुमको पता है, हाँ है ना? तो क्लास 9th में तुमने ये भी पढ़ा होगा बेटा, ये पढ़ा है कि नहीं? मुझे एक बार बताना, कंफर्म करना। एक ऑब्जेक्ट को जब मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं तो उसकी अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंक रहा हूं तो फाइनल वेलोसिटी होता है यू माइनस जी टी। यू माइनस, नहीं पढ़ा है? v बराबर क्या होता है? यू माइनस जी टी। दूसरा h बराबर क्या होता है? यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं पढ़ा है तुमने? क्लास 9th में तो पढ़ते हैं ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तुम बस थोड़ा सा याद रखो। अच्छा, v बराबर यू प्लस ए टी याद है? ए टी, हाँ v बराबर यू प्लस ए टी याद है? u प्लस ए टी, देखो याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस ए टी पढ़ते v बराबर, समझ रहे हो? यहां पर a क्या है? एक्सेलरेशन। a क्या है? तो जब ना ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाता है तो उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, माइनस जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जब डाउनवर्ड मोशन करोगे ना तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी को अच्छा लगेगा कि ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है।
और जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकोगे तो ग्रेविटी क्या करेगी, अपोज करेगी, है ना, क्या करेगी, अपोज करेगी, है ना, तो यहाँ पर माइनस जी टी हो जाएगा। तो यही बात है, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसी का यूज करने वाला हूँ। सुनना कैसे, ये पहला समझ में आ गया। दूसरा सुनो, वाई, वाई की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वाई एक्सिस के अलॉन्ग की बात कर रहा हूं। तो भाई एच बराबर होता है यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, एच बराबर क्या होता है, यूटी माइनस, देखो ना, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, कहां गया इधर, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, एच बराबर यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, 1/2 जीटी स्क्वायर है। तो यहां पर एच की जगह मैंने बेटा पहले लिखो, पहले ध्यान से समझो, बाद में लिखना। तो एच का मतलब ये वाई एक्सिस, क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, यूटी, और यू की जगह क्या लिखोगे, यू साइन थीटा, वाई के अलॉन्ग की वेलोसिटी इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 2। तो पहला इक्वेशन मिला x बराबर यू कॉस टेन टू टी, मेरे बच्चों देख सकते हो, x बराबर यू कॉस टेन टू टी, और y बराबर क्या मिला, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। y बराबर क्या मिला, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर मैं आगे चलता हूं। हाँ ऑफ कोर्स, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, हाँ हाँ, अगर न्यूमेरिकल में हो रहा है तो न्यूमेरिकल में कर दो, अच्छा नहीं दिया है तो फिर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, क्लियर है, बोलो बेटा समझ आया। तो यहां पर x बराबर यू कॉस टेन टू टी और y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जा रहा हूं ताकि मैं बेहतर समझा सकूं। तो पहली बात, x बराबर क्या, यू कॉस टेन टू टी है, यस और नो बच्चे, बोलो समझ आया। पहला इक्वेशन ये है बेटा। दूसरा, y बराबर यू साइन थीटा टी माइनस हाफ यू साइन थीटा इंटू टी है बेटा, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस और नो बेटा, दिख रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, इक्वेशन 2, हाँ है ना। अब बेटा यहां पर पहले इक्वेशन में क्या एक काम कर सकते हैं, पहले इक्वेशन से टी निकाल रहा हूं, टी क्या मिलेगा, एक्स बटे की यू कॉस थीटा, टी क्या मिलेगा बेटा, एक्स बटे की यू कॉस थीटा। तो मेरे बच्चों इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या बोलेंगे, इक्वेशन नंबर। अब ये थर्ड की वैल्यू उठा के सेकंड में डाल दो टी की जगह, देखो इधर देखो, ये टी निकला ना, तो थर्ड की वैल्यू उठा के सेकंड में डाल रहा हूं, ये बात मैं बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा है, इस बात को समझना। तो y बराबर यू साइन थीटा, टी की जगह हो जाएगा मेरे बच्चे x बटे यू कॉस थीटा माइनस जी बाई टू, और टी की जगह क्या हो जाएगा बेटा, x बटे के यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यस और नो। तो y क्या मिलेगा, u से u कैंसिल, साइन बाई कॉस टेन हो जाएगा, तो x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये मिला एकदम आराम से, देखो साइन बाई कॉस टेन थीटा, इतना तो पता है, जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिला, इक्वेशन, क्या मिला। अच्छा ये इक्वेशन किसके बीच में, y और x के बीच में है, यही तो तुमने पढ़ा था कि जो मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन y और x एक्सिस के लिए होगा, लो है y और x में रिलेशन आ गया। मेरे बच्चे जानते हो इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, ये इक्वेशन ऑफ क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, यस और नो बेटा, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर मैं आगे चलता हूँ। मेरे बच्चों इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम मोशन इन अ प्लेन बोलते हैं क्योंकि ये प्लेन में मोशन हो रहा है। प्लेन क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस है, मेरी बात समझ रहे हो ना, एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस है, क्लियर है, हाँ है ना, ठीक है, चलो।
बेटा आगे चलो, ये इक्वेशन याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत पूछता है। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का यूज पूरे एग्जाम में आपको पूछते रहेगा। समझ रहे हो ना, हाफ ईयरली एनुअल जो भी एग्जाम है आपको पूछते रहेगा। समझ गए, ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, समझ गए, हाँ है ना। चलो अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं। अच्छा एक चीज समझेंगे बेटा, जैसे भाई हमने बनाया पाथ को कुछ इस तरीके से, मैंने कहा सर दिस इज द एक्स एक्सिस, सर दिस इज द वाई एक्सिस। अब यहां पर जो मोशन हो रहा है, यहां पर जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है बेटा, यहां से प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर कुछ यू वेलोसिटी से और उसका पाथ कुछ ऐसे बना, है ना, ऐसे मोशन का ऐसे टक ऐसे गिरा। तो इस ऐसे शेप को देख करके तुम्हें क्या लग रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ तुमको देख करके कैसा लग रहा है, कैसा होना चाहिए? हाँ उसका शेप कैसा होगा, तो मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, मुझे बताना कि कैसा होगा। पहला स्ट्रेट लाइन, दूसरा सर्कुलर, तीसरा एलिप्टिकल और डी ऑप्शन पैराबोलिक। क्या होगा बेटा? पैराबोलिक। क्यों पैराबोला? क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा है। अच्छा ऐसे ही देखने में लग रहा है तो ये पैराबोला हो गया, कोई और कारण नहीं है? बताता हूं। तो आंसर बिल्कुल करेक्ट है, पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। लेकिन क्यों? तो उसके लिए बेटा तुमको पैराबोला का ग्राफ आना चाहिए। क्या आना चाहिए? पैराबोला का ग्राफ। मेरी बात समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना कि पैराबोला का ग्राफ कैसा होता है, ध्यान से एकदम समझना। देखो अगर मैं कहूं इसमें, मैं तुमको बताने जा रहा हूं कि पैराबोला बनता कैसे है, और पैराबोला कोई भी इक्वेशन देख करके तुम कैसे बता सकते हो कि वो ग्राफ पैराबोला होगा। मेरी बात सुनना, जब y x का फंक्शन हो, y x का क्या हो, कोई y और x के बीच में रिलेशन हो, दूसरा y x के प्रोपोर्शनल हो, y x क्या है, और y और x दोनों में से किसी एक के पावर मैक्सिमम क्या हो, 2 हो, तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। मेरी बात समझे? कोई भी इक्वेशन देकर के कैसे बता सकते हो कि ग्राफ पैराबोला बनेगा? तो मुद्दा यह है कि y x के बीच में रिलेशन होना चाहिए जो कि दिया है, y x के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, एक दूसरे के सामने सामने होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि y और x दोनों में से किसी एक के पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 2। यस और नो? y और x दोनों में से किसी के पावर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 2। तो ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ कैसा बनेगा बेटा? पैराबोला। यस और नो? अब फंक्शन है बेटा, y बराबर एफ एक्स का मतलब y x के बीच में रिलेशन है, y x के बीच में क्या है बेटा? रिलेशन है, y x के बीच में क्या है बेटा? रिलेशन है ना, y x का फंक्शन है, बस यही चीज है। समझ गए? अच्छा दूसरी बात कि कोई भी ग्राफ पैराबोला बनता कैसे है, उसका शेप, आई मीन किसकी तरफ मुंह खुलेगा? चलो ये फूल की तरह होता है, लेकिन मुंह किसकी तरफ खुलेगा? सुनो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ का मुंह उसकी तरफ खुलता है जिसकी पावर 1 हो, जिसकी पावर 1 हो। यहाँ पे y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर में y की पावर क्या है, तो ग्राफ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? y की तरफ। मेरे बच्चे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, तो ग्राफ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? y की तरफ। खत्म बात। तो आपको पैराबोला पहचानने, साथ में बनाने और उसकी इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस और नो? मेरे बच्चों ये आपको आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ये समझ गए। अब मैं इस पे आता हूं। तो सर इस इक्वेशन को देख करके तो साफ साफ लग रहा है कि y और x एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, और y x दोनों में से एक के पावर क्या है? मैक्सिमम 2। देखो ना मैक्सिमम 2 है ना, x की स्क्वायर, y और x दोनों में से किसी एक के पावर क्या है? 2 से ज्यादा है क्या? देखो ना ओनली 2 है, यानी मैक्सिमम क्या होना चाहिए? 2, किसी एक के पावर, दोनों का नहीं, किसी एक के पावर। तो ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। ग्राफ कैसा बनेगा? तो इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। ये बात तुमको लिखना पड़ेगा। तो मैं एक इक्वेशन से कंपेयर करने जा रहा हूं, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूं, और बेटा उस इक्वेशन से क्या करूंगा? कंपैरिजन। सर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन हमको पता है क्या होता है सर? ये
y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे, तुम्हारा मन करेगा, तुम्हें समझ नहीं आएगा तो वापस से देख सकते हो, तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन था, इसको मैंने बोला बेटा ये इक्वेशन 1 है। नाउ कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, यानी मेरे बच्चे मैं लिख रहा हूं y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। बेटा y बराबर ax माइनस बी एक्स स्क्वायर से क्या करूंगा? कंपैरिजन करूंगा, इसको कंपेयर करूंगा। इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। नाउ कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना? नाउ कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना? तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला से कंपेयर करोगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा बेटा? तो एकदम डिटो सिमिलर दिख रहा है ना? देखो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है ना? तो कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा आपको? नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन, नाउ कंपेयर बोथ इक्वेशन। जब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहां से साफ साफ प्रूव हो रहा है, देख रहे हो ना? यहां भी x है, यहां भी x है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है। तो इससे प्रूव हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा है? पैराबोला। कैसा है? ये पैराबोला का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और ये क्या है बच्चे? इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इससे प्रूव होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। यस और नो? इससे प्रूव होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोला। हाँ है ना? बताने की जरूरत है क्या इसमें? समझ गए ना? इससे प्रूव होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोला। समझ गए? तो ये चीज है। अब सुनो, तो मैं लिख देता हूं, हेंस इट इज प्रूव्ड path of projectile motion is parabola। हाँ है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है बेटा? पैराबोला। क्या आप ये बात याद रखोगे? यस और नो? तो प्लीज आप इसको नोट करना चाहो तो नोट करो। तो मेरे बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो कैसा होता है बेटा? पैराबोला। ये बात आपको आना चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। समझ गए? प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है? पैराबोला। बेटा आपका यहां तक क्लियर है? ठीक। चलूं आगे? आगे चलो, ठीक है। अब सुनो भाई, यहां पर जो बात है y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 1 था। मेरे बच्चे जब मैंने इसको कंपेयर किया ax माइनस बी एक्स स्क्वायर से, तो कंपैरिजन पे क्या मिला? x का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? tan थीटा। तो जब हमने इसको कंपेयर किया तो हमें मिला tan थीटा इज इक्वल्स टू a, यानी यहां से बेटा थीटा मिलेगा tan इनवर्स a। थीटा क्या मिलेगा? tan इनवर्स a। इस थीटा को बोलते हैं क्या? प्रोजेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं? कौन सा एंगल? प्रोजेक्शन एंगल, या फिर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। मेरी बात समझ रहे हो बेटा? थीटा को बोलेंगे क्या? एंगल ऑफ, नहीं समझे क्या? अरे ये वो एंगल है जिसमें पार्टिकल को, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है। आपको अभी सवाल दूंगा, ठीक है ना? आपको इस तरीके का सवाल दूंगा, आपको प्रोजेक्शन एंगल, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी बताना होगा। समझ गए? तो ये थीटा मिला tan इनवर्स है। दूसरी बात सुनेंगे बेटा, अब जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बेटा किसका कोएफिशिएंट? एक्स स्क्वायर। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कंपेयर करोगे किससे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट b से, तो यहां पर b बराबर मिलेगा g बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ है ना? समझ रहे हो? इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, और इसको मान लो, इसको भी एज इट इज रहने दो। अब तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है बेटा, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा इज अ सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यस और नो? नहीं होगा? अरे 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। यस और नो?
और बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें ये चीज नहीं आती? बोलो हाँ है ना, आती है कि नहीं आती है? पता है कि नहीं सबको? सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिख के दूं या फिर समझ गए? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पहले एक बार समझ लो बेटा लास्ट। अब बेटा यहां पर इक्वेशन नंबर 3 से, यानी कि यहां पर देखो tan थीटा बराबर क्या है, a है, तो tan थीटा की जगह a कर दो, तो b आ जाएगा g/2u स्क्वायर 1 प्लस a का स्क्वायर। अब u स्क्वायर को लेफ्ट में भेजो, b को नीचे भेजो, तो g/2b 1 प्लस a का स्क्वायर, यानी u हो जाएगा अंडर रूट के अंदर g 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू बी। हाँ है ना गाइस? नोट कर लेंगे बच्चों जल्दी से। कहाँ पे बेटा? अरे tan इनवर्स बोलते हैं, माइनस नहीं है वो। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, 1 में। दिस इज नॉट -1 बेटा। हाँ, या सुनो सुनो सुनो, tan थीटा बराबर a लिखा ना, तो आई कैन राइट थीटा बराबर, ये tan जब राइट में जाएगा ना बेटा, तो वो उसके ऊपर -1 का मतलब हो जाता है, उसको इनवर्स बोलेंगे। tan नहीं, डोंट से tan/1, tan की पावर -1, यानी कि tan इनवर्स, tan उसको बस सिर्फ इनवर्स बोलो, -1 भी मत बोलो। क्या बोलोगे? इनवर्स। इनवर्स का मतलब कि जो लेफ्ट में वैल्यू है ना, जब वो राइट में शिफ्ट होता है ना, तो उसके ऊपर इनवर्स लग जाता है, यानी उसका उल्टा हो जाता है। तो tan इनवर्स a। समझ रहे हो मेरी बात? ये बातें हो गई। तो थीटा इज अ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और u क्या है बेटा? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। याद रखना, u क्या है बेटा? प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। u इज अ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। नोट कर लेंगे बेटा, u इज अ प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक हुआ था? ठीक है, तो ये था नॉर्मल सी चीजें, इसको देखोगे ध्यान से। ठीक है, इसके बाद हम इस क्लास के बाद जो इवनिंग वाला बैच होगा, इसमें भी हम रिकॉर्डिंग करेंगे प्रॉपर तरीके से, और ये पूरा अब पूरा सीरीज में रिकॉर्ड करते जाएंगे, और आपको ताकि हेल्पफुल रहे, जब भी आप पढ़ो, आपको कोई डाउट हो तो आप तुरंत लेक्चर देख सको, है ना, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो बेटा? अगर सी और क्यू दिया है तो निकाल सकते हो। लास्ट वाला है क्या? उसको छोड़ दो। ठीक है, हो गया, आगे चले। ठीक है, हाँ बताओ, समझ में आया बेटा? u स्क्वायर बराबर g/2b 1 प्लस a स्क्वायर है ना, तो जब ये रूट ना, ये स्क्वायर जब राइट में शिफ्ट होता है, तो वो 2 का मतलब 1/2 हो जाता है, और 1/2 का रूट। बेटा देखो यहां पर अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर बराबर 5, एक्स स्क्वायर बराबर 5, तो यहां पर लेफ्ट में x के ऊपर 2 है। अब मैं जब इस 2 को राइट में शिफ्ट करूंगा, तो x बराबर मिलेगा 5 की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या? √5, ये चीज। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस भी लग जाएगा, बट मैं प्लस वैल्यू लेके चल रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात? है ना? एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स के 2 वैल्यू आएंगे। कितने वैल्यू आएंगे? 2। तो चलो यहाँ पे प्लस माइनस लगा ही देता हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे, तो प्लस माइनस √5 हो जाएगा। समझ गया ना? एक्स के 2 वैल्यू। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो ये मिला प्रोजेक्टेड वेलोसिटी और प्रोजेक्टेड एंगल, प्रोजेक्शन एंगल। समझ गए? अब सुनो, अब काम की बात करने जा रहा हूं। सुनो, हो गया क्या तुम लोग का? बनाओ बनाओ बनाओ, तुम लोग का भी टाइम हो रहा है। अब सुनो, अब अगली बात करने जा रहा हूं।
मान लेते हैं एक पार्टिकल को, एक ऑब्जेक्ट को u इनिशियल वेलोसिटी से हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया। क्या किया प्रोजेक्ट किया। तो जब प्रोजेक्ट करोगे, प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा, ये ऐसे मोशन करेगा। यस और नो? कैसे मोशन करेगा? ऐसा, है ना, ऐसे देखो, सुई ऐसे भेज दिया तो ऐसे पूरा ऐसे मोशन करेगा, ठीक है ना। और उसका मोशन को बोलेंगे क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन अ 2D, 2 डायमेंशन, 2 डायरेक्शन में एक साथ मोशन। अब सुनना भाई, जैसे ही तुमने u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो एक बात तो क्लियर है सर, ये हो जाएगा u cos थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल, और वर्टिकली क्या होगा बेटा, u sin। ये बात समझ रहे हो, होगा कि नहीं? अब सुनना, एकदम आराम से रिलैक्स होकर समझना भाई। यहां पर ये जो u cos थीटा है इसको बोलता हूं ux। क्या बोलता हूं? ux का मतलब क्या, x एक्सिस के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी, समझ रहे हो, x एक्सिस के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी। u sin थीटा क्या है बेटा, y एक्सिस के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी। यस और नो? y एक्सिस के अलोंग की इनिशियल वेलोसिटी, समझ में आ रहा है? अब जब तुमने इसको प्रोजेक्ट किया इस तरीके से, तो भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा कुछ x, किधर डिस्प्लेस होगा, x डायरेक्शन में। अब सुनना ध्यान से बेटा, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन, जानते हो प्रोजेक्टाइल मोशन में इस x एक्सिस वाले लेंथ को हम बोलते हैं क्या, जानते हो, रेंज। क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? कोई पूछे रेंज क्या है, तो रेंज जो है प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस के अलोंग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस। मेरी बात समझ रहे हो? प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू जो x एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही ये रेंज है। क्या है? रेंज। एक बात वापस से पुरानी बातों पे आता हूं भाई, तुमने अभी थोड़ी देर पहले x बराबर लिखा था एक जगह u cos थीटा इंटू टी। क्या लिखा था? u cos थीटा इंटू टी लिखा था। क्या लिखा था? u cos थीटा इंटू टी। तो रेंज हो जाएगा, इसको हम r से डिनोट करेंगे, और ये r बराबर होगा बेटा कितना, u cos थीटा और ये टाइम t। अच्छा, ये जो t टाइम है जानते हो, एक बार मैं वापस से थोड़ा बैक आऊंगा, ये जो t है जानते हो, ये t क्या है? t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है। t क्या है? हाँ, अरे भाई तुमने यहां से प्रोजेक्ट किया है तो ऐसे फेंकोगे ना, तो क्या तुरंत थोड़ी पहुंच जाएगा, इतना डिस्टेंस, मतलब इतना हवा में रहेगा तब जाकर के नीचे गिरेगा। तो फ्लाइट, इसको टी को बोलते हैं बेटा, क्या कैपिटल टी को बोलते हैं फ्लाइट टाइम। ये हवाई जहाज वाला फ्लाइट टाइम नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फ्लाइट टाइम है। अब सुनना, ये फ्लाइट टाइम क्या है, आराम से समझना। फ्लाइट टाइम यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जितने देर तक हवा में रहता है उसी को बोलते हैं क्या, फ्लाइट टाइम। यस और नो? मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया, जैसे मैंने इसको ऐसा फेंक दिया, तो फेंकने के बाद पहले क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाने में लगा टाइम, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो ऊपर से नीचे आने में लगा टाइम। इन दोनों टाइम का एडिशन ही क्या कहलाता है, फ्लाइट टाइम। इसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम बराबर होता है बेटा, क्या बताया था बेटा, याद है आपको, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने में लगा समय, ऊपर जाने में लगा टाइम, और प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ है ना, ये हो गया फ्लाइट टाइम, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये आपको याद रखना है। समझ लो मेरी बात बेटा, क्या हो गया ये, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अब थोड़ा सा तुम्हारा इसमें हेल्प लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट का मतलब क्या है, पहले तो तुम ये समझो। तो मैंने कहा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ से फेंका है। कैसे फेंका? नीचे से ऊपर की ओर। तो जब नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे, नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे तो क्या होगा, एक चीज समझना, एक ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे से क्या कर रहा हूं, ऊपर की ओर फेंक रहा है, यू वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका, ऐसा फेंका, तो ये ऊपर की ओर कब तक जाएगा बताओ? नहीं, ग्रेविटी तो उसको जैसे ही ऊपर जाने लगा तब तो ग्रेविटी तो उसको नीचे खींच ही रही है, एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी खत्म हो जाए। इस पेन को मैं ऊपर की ओर फेंक रहा हूं, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जीरो हो जाएगा तब तो नीचे आएगा, और जीरो नहीं हुआ तो फिर ये छत को भी तोड़ के ऊपर चला जाएगा। मेरी बात समझे? तो जब किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर फेंकोगे, तो नीचे से ऊपर की ओर फेंकने में ये ऊपर की ओर तो जाएगा,
कब तक जाएगा? जब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाने में जीरो ना हो जाए। उसी तरीके से वहां भी है। आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ये कब तक ऊपर की ओर जा रहा था? देखो ऊपर की ओर जा रहा है। कब तक जाएगा? जब तक कि इस पॉइंट पर इसकी y के अलोंग की वेलोसिटी क्या हो जाए? जीरो ना हो जाए। y के अलोंग जीरो हो गया, तब ये x के अलोंग वेलोसिटी था, तो फिर इधर आके गिरा। यस और नो? नहीं समझा? मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहा हूं तो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जाते जाते y के अलोंग वेलोसिटी जीरो हो गया, तब ये इधर की तरफ x के अलोंग ऐसे गिर गया। मेरी बात समझ रहे? नहीं आया है ना? तो अब सुनो, बस यहां पर एक बात तुम समझना हल्का सा भाई, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, बेटा ये क्या होता है? v इज इक्वल्स टू v बराबर u माइनस जी टी, और ये y के अलोंग लिख दिया, vy बराबर u y माइनस जी टी। कोई दिक्कत है क्या? अब y के अलोंग फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो, और y के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u साइन थीटा माइनस जी t1। ये t1 टाइम लगेगा ना बेटा? इधर देखो बेटा, नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? t1। अब फिर नीचे से ऊपर से नीचे आने में t2 टाइम लगेगा। इन दोनों का एडिशन ही तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट है। अरे समझे क्या? बोलो। तो यहां पर हो जाएगा u साइन थीटा बराबर जी t1। तो t1 कितना हो जाएगा बेटा? u साइन थीटा बाई जी। t1 कितना है? u साइन थीटा बाई जी। और बेटा ठीक उसी प्रकार टाइम ऑफ डिसेंट भी होगा मेरे बच्चे, है ना? t2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, विच इज u साइन थीटा अपॉन में जी। यस और नो? तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट कर देंगे। बच्चों अपना अपना सॉल्व करो, बात नहीं पीछे। तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया u साइन थीटा बाई जी, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? u साइन थीटा अपॉन में जी। मेरे बच्चों आप दोनों को जोड़ेंगे तो फ्लाइट टाइम आएगा 2u साइन थीटा बाई जी। यस और नो? देख लो फ्लाइट टाइम कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी। समझ गए? ठीक है बेटा। तो ये मिला मुझे फ्लाइट टाइम। यानी अगर मैं किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल मोशन के दरमियान, मतलब मैंने ऐसा फेंक दिया, तो पूरे टाइम कितने टाइम हवा में रहा? तो 2u साइन थीटा जी बाई 2u साइन थीटा बाई जी, इतना टाइम हवा में रहा। समझ आया? 2u साइन थीटा बाई जी फ्लाइट टाइम है। ये वो टाइम बता रहा है जिसमें पार्टिकल या ऑब्जेक्ट कितने देर तक हवा में था, ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहे हो? और हवा में रहने का मतलब क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाना और फिर ऊपर से नीचे की ओर आना। ये टोटल टाइम क्या हो गया? फ्लाइट टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? फ्लाइट टाइम। समझ रहे हो? अब सुनो, तुमको मिला t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, मिला कि नहीं? अच्छा बेटा एक चीज और भी लगे हाथ, ये भी बता देता हूं। बेटा आपको नहीं लगता कि u साइन थीटा जो है u y है? y एक्सिस के अलोंग की वेलोसिटी इनिशियल u y कर दिया। ठीक है? दूसरा, अब मैं एक लास्ट इसकी बात करता हूं, फिर तुम इसको नोट कर लेना। ये रेंज की मैं बात कर रहा था। तो मेरे बच्चे जो रेंज है वो कितना है? u cos थीटा इंटू टी। अब t बराबर 2u साइन थीटा बाई जी, t बराबर 2u साइन थीटा जी बाई, पकड़ो उसको, जो ब्रैकेट वाला उठा के पटक दो यहाँ पे। तो u cos थीटा t हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो मेरे बच्चे यहां से मिलेगा अपने को क्या मिलेगा? 2, एक जगह मिला मेरे बच्चे u cos थीटा, दूसरी जगह मिला u साइन थीटा अपॉन में जी। यस और नो बच्चे? और u cos थीटा को बोलते हैं क्या? ux। बोलो हाँ है ना? नहीं बोल सकते? और u साइन थीटा को uy बाई जी। क्लियर है? 2ux uy बाई जी हो गया क्या तुम लोग का? ठीक है रुक जाओ। तो 2ux uy बाई जी। बेटा यहीं पे एक चीज और भी करना चाहूंगा मैं। यहां पर देखो एक चीज समझना, u इंटू यू क्या होगा? u का स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक जगह लिखो। तो बेटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है बेटा? साइन 2 थीटा। क्या होता है बच्चे? तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो गया रेंज r। तो बेटा r बराबर मिला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज का फॉर्मूला है वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है। समझ आया?
मेरे बच्चे ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 2 sin थीटा cos 2 थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा। यू हैव टू लर्न दैट। समझ गए? नहीं आया? हाँ कोई बात नहीं, अभी 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, बस ये तुम याद रखना। समझ गए? एक लास्ट बात है बेटा, हाइट की बात कर लेता हूं। अब तुम एक चीज समझो, यहां पर मैंने पार्टिकल को क्या किया, प्रोजेक्ट किया। क्या किया? तो बेटा प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा? प्रोजेक्ट करने के बाद क्या होगा? ये ऊपर की ओर जाएगा। ये कितना ऊपर जाएगा? जब तक फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और उसी हाइट को बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। कौन सी हाइट? कौन सी हाइट? तो नाउ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा इक्वेशन? हाँ, नाउ यूजिंग मेरे बच्चे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? तो सर वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, इसको बोलूंगा मैक्सिमम। तो हाइट मैक्सिमम पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और यू वाई क्या है बेटा? यू साइन थीटा, पहले से बता के रखा है आपको। तो एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, हाँ है ना ये। और यू साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं बेटा यू वाई का स्क्वायर बाई 2g, ये आप लिख लो इसको। समझ गए? तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन के इक्वेशंस और साथ में फ्लाइट टाइम, रेंज और मैक्सिमम हाइट। नोट कर लें। देखो सुनो, सबसे पहली बात ना, लास्ट वाले में आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये इक्वेशन होता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये होता है। ये ना तुम बस थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, ये होता है, ये इक्वेशन होता है। और ये क्योंकि y के अलॉन्ग मोशन है, तो वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर माइनस 2gh कर दिया। और यहां पर h मैक्सिमम करूंगा कब? जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो यह वहीं से h मैक्स आया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, चल रहा हूं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा, है ना, यानी यू स्क्वायर बाई 2g। हाँ, वही सबमिट कर दो। समझ गए बेटा? इसको देख लो, ठीक है। बाकी अपन इवनिंग वाली क्लास में आगे इसको कवर करेंगे। समझ पा रहे हो? ठीक है, हाँ ठीक है। इसकी स्लाइड अभी आप ले लो आराम से, है ना, और इसको आप घर पे नोट कर लेना। और नेक्स्ट क्लास जब अब इवनिंग में होगी तो हम इसके आगे चलेंगे, है ना। अब अपन इसको रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ बना रहे। समझ रहे हो? अभी घर जाना, थोड़ी देर में लेक्चर अपलोड हो जाएगा, तो एक बार वापस से वीडियो को देख लेना, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।